दोस्तों इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, या फिर अगर कोई भी संख्या दिया गया है तो आप लोग उसे देख करके कैसे पहचानेंगे कि वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों संख्याओं में ये जो अभाज्य संख्या है इसे जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अभाज्य संख्या है ना इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ये समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ही आप लोग एलसीएम, एचसीएफ, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, ये सब कुछ आप अभाज्य गुणनखंड ही से सीखते हैं। और अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए आपको अभाज्य संख्या आना चाहिए पहचानना, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा, और इसे समझने के लिए आपको ये पहले भाज्य संख्या समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम भाज्य संख्या समझ लेते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, और इसका परिभाषा क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए भाज्य संख्याओं का कुछ उदाहरण है। अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या क्या क्या होती है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से परिभाषा पर आते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनती में जितनी भी संख्याएं आती हैं, यानी कि गिनती वाली संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, गिनती शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि ये गिनती ऐसे ही आगे आता जाएगा, और ये गिनती कभी ख़त्म होता नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होता है, गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा ना, हम लोग गिनती तो बहुत आगे तक पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहा गया है, कहा गया ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं कि विभाजित का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 10 है, ठीक है ना। तो 10 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 10 जो है 2 के पहाड़े में आता है। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएं तो 10 कहीं ना कहीं आएगा। वैसे ही 5 के पहाड़े में आएगा, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 10 आ जाता है, 5 दूना 10। वैसे ही अगर हम 10 का पहाड़ा पढ़ें तो 10 पहले बार में 10 आता है। और अगर हम लोग 1 का पहाड़ा पढ़ें तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 10 आएगा। यानी कि ये सभी संख्याएं जो है ना, इन सभी संख्याओं के पहाड़े में ये 10 कहीं ना कहीं आता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि ये जो 10 है 1 से विभाजित है, ये 10 जो है 2 से भी विभाजित है, और 5 से भी विभाजित है ये 10, और 10 से भी ये 10 विभाजित है। यानी कि जितनी संख्याओं के पहाड़े में ये 10 आता है उन सभी संख्याओं से ये विभाजित कहलाता है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 20 है, तो 20 जो है ना देखिए 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, यहाँ तक कि 1 के पहाड़े में भी आता है। देखिए हम लोग पहाड़ा जो पढ़ते हैं हम लोग 10 तक ही पढ़ते हैं पहाड़ा, लेकिन पहाड़ा का कोई अंत होता है नहीं। हम लोग 11 बार भी पढ़ सकते हैं, 12 बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इतना जानते रहिए। तो 1 का पहाड़ा अगर हम 20 बार पढ़ें तो 20 आ जाएगा। यानी कि 1 के पहाड़े में 20 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, और 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है, 20 के पहाड़े में आता है। यानी कि इन सभी संख्याओं से ये जो संख्या है ना विभाजित है। यानी कि कहेंगे कि 20 जो है 2 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, और 5 से विभाजित है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विभाजित का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग परिभाषा समझते हैं। तो देखिए कहा गया है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो हम लोग उस प्राकृतिक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए
ये सभी प्राकृतिक संख्या है। तो मान लीजिए अगर आपको देखना है कि एक भाज्य संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं। अब देखिए एक जो है एक से विभाजित है, और अगर स्वयं की बात करें तो एक खुद स्वयं है, तो यानी एक से भी विभाजित है। अब देखिए ये जो एक है एक से विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो एक जो है भाज्य संख्या नहीं है। वैसे यहाँ पे हम दो देख लेते हैं, तो दो देखिए एक से विभाजित है और दो से विभाजित है, यानी कि खुद से भी विभाजित है, यानी कि दो भी जो है ना भाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे तीन देख लेते हैं, तो तीन देखिए एक से विभाजित है और तीन से विभाजित है, मतलब तीन जो है ना एक के पहाड़े में आता है और तीन के पहाड़े में आता है, और इसके अलावा किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब तीन भी जो है ना भाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग चार देख लेते हैं, तो देखिए चार जो है एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है और चार के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार है एक से विभाजित है और खुद से विभाजित है, खुद मतलब चार से विभाजित है, लेकिन इन दोनों के अलावा देखिए दो अतिरिक्त आ रहा है, मतलब दो से भी विभाजित है। इसका मतलब चार जो है एक भाज्य संख्या है। अब वैसे ही पाँच की बात करें तो पाँच एक से विभाजित है और पाँच से विभाजित है, ठीक है ना, यानी कि ये भाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे छः देख लेते हैं, तो देखिए छः एक से विभाजित है, दो से भी विभाजित है, तीन से भी विभाजित है, और यहाँ पे देखिए छः से भी विभाजित है, यानी कि छः जो है ना एक से विभाजित है और खुद से भी विभाजित है, लेकिन इन दोनों के अलावा देखिए ये दो एक्स्ट्रा संख्या आ रहा है, इन दोनों से भी विभाजित है। इसका मतलब छः भी जो है ना क्या है, भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या कहलाता है। तो ठीक वैसे ही देखिए ये जो चार है ये भी भाज्य संख्या है, छः भी भाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पे आठ जो ये भी भाज्य संख्या है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी संख्याएं हैं वे संख्या एक से और खुद से तो हमेशा विभाजित रहता ही रहता है, यानी कि उन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर वो विभाजित है तो वो संख्या भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये सभी भाज्य संख्या हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि बिल्कुल इसी का उल्टा, हमें ऐसी प्राकृतिक संख्या ढूंढना है जो एक से बड़ी रहे और एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे एक से बड़ी संख्या देखना है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक हटा देते हैं। अब यहाँ पे दो देखिए, तो दो एक से कटता है और खुद से कटता है, इन दोनों के अलावा किसी अन्य से नहीं कटता, तो ये दो जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे ही तीन देखिए, तो तीन भी अभाज्य संख्या हो जाएगा, पाँच भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग जो है ना बहुत सारा अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी अभाज्य संख्या पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है, मतलब 1 से 100 के बीच में पूरा 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। यहाँ पे मैंने सभी अभाज्य संख्याओं को लिखा है। ये सभी संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित हैं और किसी से विभाजित नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 53 जो है ना एक से विभाजित है और 53 से विभाजित है, यानी कि ये जो 53 है केवल एक के पहाड़े में आएगा और 53 के पहाड़े में आएगा, इन दोनों के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो 74 पूरे भाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि यहाँ पे ये जो 27 है, आप लोग बताइएगा कि ये 27 जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है।